ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लगातार सीरीज चला रहे हैं। अभी तक हमने देखा था कि किस प्रकार प्रांतीय चुनाव का गठन हुआ और किस प्रकार भारतीयों ने प्रांतीय चुनाव के गठबंधन से या प्रांतीय चुनाव से अपना त्याग पत्र दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि उस समय बिना भारतीयों के परमिशन से ब्रिटेन ने भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। हालांकि इसी बीच में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच हमें मतभेद देखने को मिलेगा। किस प्रकार ये मतभेद हुआ था, इसको देखने के लिए हमको ये सीरीज देखना पड़ेगा। देखिए, दो अधिवेशन से रिलेटेड है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच का जो मतभेद था। दो अधिवेशन है। एक जो सबसे पहला अधिवेशन था वो हरिपुरा का अधिवेशन था, जो कि गुजरात में हुआ था। कांग्रेस प्रति वर्ष अपना वार्षिक अधिवेशन करती थी। उसी में ये हरिपुरा वाला जो अधिवेशन था 1938 में आयोजित हुआ था। कहां पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। क्या होता है कि इसमें हरिपुरा के अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता के पद पर किसको चुना गया था? आपके सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा के थे। इनका ऐसा मत था कि अंग्रेजों को हिंसात्मक रूप से भारत से बाहर किया जाए। सुभाष चंद्र बोस का यह मत था कि हिंसात्मक कार्रवाई करके अंग्रेजों को भारत से बाहर किया जाए, जबकि महात्मा गांधी बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे कि किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा होगा, आप अगर हिंसा कीजिएगा तो निश्चित तौर पे अंग्रेज भी आपके साथ हिंसा करेगा। तो गांधी जी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के इस विचारधारा की वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, ये 1938 में ये हरिपुरा के अधिवेशन की मैं बात बता रहा हूं आपको वहां पे। लेकिन 1939 में जब गांधी जी यहां पे क्या किए थे, गांधी जी ने अपने विचारधारा को लेके सुभाष चंद्र बोस से मतभेद किया था। तो 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन होने वाला था। क्यों अधिवेशन ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था? रीजन ये है कि यह कांग्रेस अधिवेशन का पहला ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें अध्यक्ष के पद को लेकर चुनाव कराया गया। क्योंकि एक तरफ गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के इस विचारधारा से पसंद नहीं कर रहे थे और दूसरी तरफ लोग सुभाष चंद्र बोस को पसंद कर रहे थे। तो हुआ कि एक बार चुनाव ही करा लिया जाए कि अध्यक्ष कौन रहेगा। तो गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने थे और दूसरी तरफ से सुभाष चंद्र बोस थे। और इस अध्यक्ष के पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को क्या मिली? सफलता मिली थी। और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया के हार को अपना व्यक्तिगत हार समझा था और इसी से नाराज होकर गांधी जी शांत हो गए। चूंकि जैसे ही अध्यक्ष के पद का चुनाव हो जाता था तो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की नियुक्ति करनी होती थी और यह जो अधिकार था ये महात्मा गांधी के पास था कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को चुनना महात्मा गांधी के हाथों में था। तो जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस आपके इसके बाद हरिपुरा के बाद त्रिपुरा जो अधिवेशन हुआ था 1939 वाला, त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता के पद पर नियुक्त हुए थे। तो महात्मा सुभाष चंद्र बोस लोग और जितने भी लोग थे महात्मा गांधी के पास गए कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव कर लीजिए महात्मा गांधी जी ने साफ मना कर दिया, बोला कि हम किसी भी प्रकार से कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप लोगों को जो करना है वो सो कीजिए। अब यहाँ पे सभी लोगों के बीच में साफ स्पष्ट हो गया कि गांधी जी अपने को कहीं ना कहीं कांग्रेस से अलग करना चाह रहे थे, क्योंकि इनकी विचारधारा और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा में बिल्कुल अंतर आ रहा था। तो लोगों को ऐसा लगा कि अगर गांधी जी ही नहीं हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन में हमारा साथ देंगे तो हमको अंग्रेजों से सफलता प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना एकदम हमारे लिए ये सपना रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को मनाया गया कि आप अपने अध्यक्ष पद से क्या दे दीजिए? इस्तीफा दे दीजिए। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के या देश की भलाई के लिए इस्तीफा दे दिया। और उस समय दूसरे जो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए थे, जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी क्या दे दी थी? इस्तीफा दे दी थी, पट्टाभी सीतारमैया नहीं हुए थे, इनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे, इनको अध्यक्ष का पद सौंपा गया। और इसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की क्या की थी? चुनाव की थी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस प्रतिक्रिया से सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में क्या होने वाला था? मतभेद। इसी समय मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को भी कहीं ना कहीं हर्ट हुआ होगा। और सुभाष चंद्र बोस इससे हटकर भारत में एक नया ब्लॉक का स्थापना किए। वो कौन सा ब्लॉक था? फॉरवर्ड ब्लॉक था।
तो सुभाष चंद्र बोस मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे हमको स्पष्ट रूप से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद दिखता है, और ये मतभेद हमको दो सेशन को, इसीलिए इस दो सेशन को करना इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता है कि इसको अलग से कहीं यूट्यूब पे पढ़ाया गया होगा, जिसको हम लोग हरिपुरा और त्रिपुरी संकट बोलते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट में ही ये चीज स्पष्ट हुआ था, हालांकि हरिपुरा ही इस चीज का बीजारोपण कर चुका था। हरिपुरा गुजरात में था और यहाँ पे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता उस समय सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि अंग्रेजों को हिंसात्मक कार्रवाई करके भारत से बाहर किया जाए, जबकि महात्मा गांधी हिंसा के बिल्कुल विरोध थे। इसी कारण इन दोनों के बीच में मत का बंटवारा हो गया था। और जब अगला त्रिपुरी सेशन हो रहा था तो यहाँ पे बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस को एक खंड पसंद कर रहा था और दूसरा खंड महात्मा गांधी जो थे वो बिल्कुल तौर पे इस चीज के समर्थन में नहीं थे। तो यहाँ पे अध्यक्ष के पद के लिए पहली बार चुनाव होगा त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह अधिवेशन 1939 में हुआ था। इसमें हम देखेंगे कि अध्यक्ष पद के लिए प्रथम बार चुनाव हुआ, और ये एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारामैया थे। हालांकि इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं चुनाव में। तो इस चुनाव को चूंकि गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया का नाम दिया गया था, तो गांधी जी ने इसको अपना व्यक्तिगत हार माना था। ठीक इसी पर गांधी जी ने क्या कर लिया था, खुद को शांत कर लिया था। और जब कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की नियुक्ति करनी थी, गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा। तभी जाके सुभाष चंद्र बोस को अपना इस्तीफा देना पड़ गया था और उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष। तो ये था आपका कांग्रेस में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद, और इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो यहां तक के बाद अगला सीरीज हम लोग और चलाएंगे। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।